कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मेंस का 4 दिन से कोर्स बेच दिए। क्या कुछ बोलिएगा सर आप? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बात है, ऐसा बात है कि नहीं? मेंस का कोर्स बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो गर्दनी बाग दूसरे दिन भी नवीन सर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या देख सकते हैं। छात्रों की क्या मंशा है आपको समझ में आ रही होगी। और दिल्ली से सर भी आ चुके हैं और देख सकते हैं शिक्षकों को इनका समर्थन मिलने लगा है, छात्रों को अब शिक्षकों का समर्थन मिलने लगा है। क्या कुछ बोलिएगा सर, दूसरे दिन पहुंचे हैं आप? पहुंचना ही था, चूंकि कल भी हम आए थे और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे भाई बंधु दिल्ली से भी सारे शिक्षक धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट किए हैं। जब इतना शिक्षकों का सहयोग अब मिलने लगा है तो अब आशा छात्र कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जिसकी आप लगातार मांग करते रहे हैं कि पीटी मेंस में एकल एग्जाम हो, निगेटिव। जब एकल एग्जाम होगा तो निगेटिव का तो फिर बात ही नहीं है। तो जल्द ही इनकी बातों को मान लिया जाएगा। इसके अलावा मुद्दे बहुत सारे हैं। बिहार एसएससी का इतना एक समझिए सर एक चीज और आज देखने को मिला, छात्र चैलेंज कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को एक परीक्षा दे के दिखा दीजिए। पीटी मेंस लगा दिए, पता ना कौन कौन चीज लगा दिए। एगो परीक्षा शिक्षा मंत्री जी दे पेपर क्षेत्र बदलवा के उनसे चुनाव जितवा दीजिए, वो तो दूर की बात है। अच्छा, क्षेत्र बदलवा के चुनाव जितवा दे उनसे। सर क्या लगता है 2-3 दिन बीत गया, कुछ प्रभाव पड़ेगा? 100% प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव का ही नतीजा है कि आज माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ से एक शिष्टमंडल को बुलाए थे और इनकी सारी समस्याओं को सुने हैं। ये एक पहला पड़ाव है। अगर राज्यपाल महोदय सारी बातों को सुने हैं तो निश्चित रूप से इन बातों को मुख्यमंत्री तक वो प्रेषित करने का काम करेंगे। और एक भरोसा आप कर सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री तक बातें पहुँचेगी तो इसका अच्छा निष्कर्ष का भी उम्मीद हम कर सकते हैं। राज्यपाल सर क्या बोले हैं जब छात्र गए तो क्या बोले राज्यपाल? आप भी अच्छे से समझते हैं कि राज्यपाल डायरेक्ट निर्णय नहीं देंगे, वो बातों को सुनेंगे और बातों को सुन करके इस वाजिब इन छात्रों को हक कैसे मिले इसके लिए अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। वही उनके तरफ से हर मामलों में गंभीरतापूर्वक बातों को सुना गया और आश्वासन दिया गया। सर आप रोज आ रहे हैं लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मेंस का 4 दिन से कोर्स बेच दिए। क्या कुछ बोलिएगा सर आप? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बात है, ऐसा बात है कि नहीं? मेंस का कोर्स बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? देख लीजिए सर, छात्र बोल रहे हैं। निश्चित रूप से जो छात्र कोर्स बेच रहे हैं, शिक्षक बेच रहे हैं, छात्र सॉरी जो शिक्षक कोर्स बेच रहे हैं, इन छात्रों के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे आज हम 1000 स्टूडेंट के लिए खाना लाए हैं, पानी लाए हैं और अगली बारी उन्हीं लोगों की है। अच्छा, हाँ, अरे सर मेरी बातों को वो लोग गंभीरता से लेंगे। अच्छा, गंभीरता से लेंगे और नहीं तो ये छात्र मनवा लेंगे निश्चित रूप से। और इतना दिन हो गया आप ऐसे देखिए ना कि ऐसे आप इसको देखिए कि कल पहला इन्फॉर्मेशन हम यूट्यूब पर कम्युनिटी में टेलीग्राम पर बंद करने का दिए कि कोचिंग बंद कर दिए। उसके बाद आप देखिए ढेरों कोचिंग में सेम ऑप्शन अपनाया गया, कोचिंग बंद कर दिया गया है। हाँ, नोटिफिकेशन इन छात्रों के सपोर्ट में। लेकिन खेला तो हो गया है सर 4 दिन में। इसी तरीके से जो बैच बेचा गया, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, अब इन बच्चों पे खर्च होगा। अच्छा सर, आप भी 4 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन से आ रहे हैं, कुछ सकारात्मक रिजल्ट दिख रहा है, हजारों छात्र शामिल हो रहे हैं, कुछ सकारात्मक रिजल्ट होगा? आप फील नहीं कर रहे हैं सकारात्मक रिजल्ट? बिल्कुल लग रहा है। और सर एक छात्र 18 दिन से भूख हड़ताल पर है, एक छात्र को 5 दिन हो गया। मैं बता दूं, हमसे थोड़ा गलती हुआ है। कल आए, उनसे हम मिल नहीं पाए हैं। आज निश्चित रूप से अमन हो, सौरभ हो और जो भी जो विकेश भट्ट हैं और जो भी उनके साथी लोग हैं, जरूर हम जाएंगे मिलने के लिए। और मिलना ही चाहिए और तमाम शिक्षकों को मिलना चाहिए क्योंकि इतने दिन से वो लगातार भूख हड़ताल पर है। कल जब मैंने वीडियो उनका देखा, झाजी उनके साथ उनका इंटरव्यू शायद आप ही ले रहे थे, तो इतना मार्मिक बातें उन्होंने कही है, कैसे उनको इग्नोर किया जा सकता है किसी भी सूरत में? अमन से भी खतरनाक तो प्रोफेसर वाले का सर 18 दिन हो गया। निश्चित रूप से उन प्रोफेसर साहब का दिल से धन्यवाद, उनके साहस को धन्यवाद। उनसे भी हम मिलने वाले हैं और मिल करके उनकी बातों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास सबके लिए खाना पानी लाए हैं सर? खाना पानी के साथ डस्टबिन भी लाए हैं। डस्टबिन भी लाए? डस्टबिन इसलिए लाए हैं कि आप देखिए कि हमेशा बिहार सरकार के तरफ से या यहाँ के नगर निगम के तरफ से आपत्ति होता है कि कचरा फैला के चले जाते हैं, पहली बात।
दूसरी बात कि हमारे ही छात्र रात में यहाँ रुकते हैं। अगर 1000 छात्र खाएंगे, कचरा फैला देंगे, कैसे मच्छर लगेगा, मक्खी उसके वजह से। इसीलिए हम डस्टबिन भी लाए हैं और डस्टबिन उठाने के लिए हम लोग सब तमाम शिक्षक मिलकर उस डस्टबिन को कलेक्ट भी करें। लास्ट में मिथिलेश तिवारी जी से क्या कहना चाहेंगे नवीन सर? मिथिलेश तिवारी सर बहुत ग्रेट पुरुष हैं, महान पुरुष है, महान पुरुष हैं और उनकी महानता पर किन्हीं को शक नहीं है। नहीं। अच्छा। और हाँ, नहीं ये गलत बात है, मिस्टेक तिवारी नहीं। हाँ, मिथिलेश तिवारी सर महान पुरुष है और अपनी महानता का परिचय वो जल्द ही देंगे। मुख्यमंत्री जी से मिल करके और छात्रों की सारी बातों को रखेंगे, क्योंकि कल उनका देखे हम जुलूस निकाले हुए था, खराब भी लगा कि सर का जुलूस निकाला निकला था। हाँ, अर्थी निकाला था, तो कोई अच्छी बात नहीं है। और उनको उस अर्थी को देख करके वो भावुक जरूर हुए होंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी 3 दिन के बाद लौटेंगे। आप देखिएगा, हमको पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर तो है ही, शिक्षा मंत्री पर भी है कि वो छात्रों की बातों से अवगत होकर के, इनकी समस्याओं से अवगत होकर, अभी तक जो लगातार बोलते हैं कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया, बीपीएससी को भेज दिया और अब जाकर के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्णय लेना है, तो अंतिम निर्णय ये दोनों विभाग तो लेगा ही लेगा, लेकिन शिक्षा मंत्री ही मोहर लगाएंगे उस पर। लगाएंगे, उम्मीद है, एकदम उम्मीद है। और ये छात्र उम्मीद जो किए हुए हैं, जबरदस्ती उनसे उम्मीद को कंफर्म करवाएंगे। चलिए, दिल्ली से भी शिक्षक आए हैं और इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। और इधर देख सकते हैं दिल्ली से भी शिक्षक पहुंच चुके हैं। तो क्या कर सकता है, कैसे? तो ये नियत नहीं है इनकी। अगर इनकी नियत होती तो सारे यहाँ होते। हमें जिस दिन हमारा बैच लॉन्च था, हम बुरा झूठ नहीं बोलेंगे, आप देख सकते हैं, तो सारा जानता होगा बिहार। हमें पता लगा और हमने उसी टाइम आके बोल दिया था कि बैच नहीं बेचा जाएगा, फ्री का भी नहीं, मेंस का भी नहीं, तब तक नहीं, कुछ नहीं दिया। बच्चों की डिमांड आई, बच्चों हमने मना कर दिया। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट होता है तो बिहारी पहुंच जा रहा है। हाँ। रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहारी को बुलाया जाता है, बिहारी पहुंच जाता है। बिल्कुल। पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिहारी के साथ साथ तमाम स्टेट के लोग युवाओं को तो आना चाहिए ना। और जब जंतर मंतर पे हम इस्तीफा लेने पहुंच सकते हैं, तो आज अपने बिहार में क्यों नहीं पहुंच? और सबसे बड़ी बात तो ये भी है भाई कि हम बिहारी हैं, सबसे पहली बात। और ये एक बात होती है ना कि ना हम ये मजाक कर रहे हैं ना कुछ, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और हम बिहार से, बिहार वो धरती है जहाँ से उसने सारी चीजें दी हैं, मतलब यहाँ से नेता गए हैं, यहाँ से IAS गए हैं, यहाँ से सब कुछ गया है। और हर जंग उसकी जो JP है ना अपना उसका एयरपोर्ट का, तो JP का नाम याद आते पता चल जाएगा आंदोलन कहाँ से होता है और जो आंदोलन यहाँ से होगा। और इस बार ये आंदोलन तगड़ा हम कितना दिन रहिएगा सर इस आंदोलन में? कितना दिन? जब तक यहाँ नहीं, एक बार इनके सवाल का जवाब दे दूं। जब तक ये एंकरिंग करने आएंगे मैं यहीं ने खड़ा मिलूंगा। हम तो रोज आएंगे। आने वाले चाहिए। अगर यही दिन रात है सर, तुम्हारे साथ चद्दर बिछा के बैठे, यहाँ छात्र चले जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। बस तो मैं आपके साथ बैठूंगा। आप याद होगा हम दिल्ली भी मिले हैं, अब हम हर जगह मिले हैं। हमको याद होगा, दिल्ली भी जाते हैं, राजस्थान भी, बिहार भी। इसीलिए कहते हैं जहाँ बच्चा होगा वहाँ रोहित मैदान होगा पक्का। हमारा तो पहले आज तक का दिन में टीचिंग एग्जाम चलाता है, टीचिंग एग्जाम के ऐसा ना दूसरा चलाता। और अगर मेरे टीचिंग एग्जाम का बच्चा परेशान है और मैं अपने घर पे बैठ जाऊं, ये हमसे होगा नहीं। और मैं नहीं आया, मेरी टीम आई है। मिथिलेश तिवारी जी से क्या बोलिएगा सर? मिथिलेश तिवारी जी कल बोल रहे थे कि हम रामचरितमानस पे कुछ वो शुरू करने वाले हैं। मैं पूरा नहीं, वो ध्यान नहीं रहा। उसके बाद कि किसी ने YouTube से आते हैं, देखो YouTube से खबरें गई थी ना, तो वो जंतर मंतर से ना शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा उठ गया था। अभी तो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री की बात है, तो अगर उठना होगा तो भैया फिर ये भी उठेगा। भी आया है कि हमको को लोग पहचान में नहीं करता है, हमारे मंत्री नहीं, शिक्षकों को भी बोल रहे थे। हमें कोई बात नहीं, पहचान नहीं लग रहा है, धीरे धीरे। नहीं सर, डर उसको लगेगा जिसने गलती करी हो, डर उसे लगेगा जिसने चोरी करी हो, डर उसको कभी नहीं लगेगा जिसके आगे पीछे इतने बच्चे खड़े हो। अच्छा, मुझे डर लगना चाहिए? आज मैं आपको कल एक बार बताता हूँ, ये बच्चे तो सब जानते हो कि TRE1 TRE2 ये मेरे साथ है। जब पहला TRE1 भी नहीं आया था ना, मैं तब भी 24 घंटे अपनी गाड़ी से चला के आया था और मैं वहीं बैठा था। उस दिन भी डंडे लगे थे ना हमारे, जब पिटे सारे के। आज भी देखो, शरीर के होने से कुछ नहीं होता, डंडा लग जाएगा, ज्यादा मार खा के मर जाएंगे ना, लेकिन मर के भी नाम हो जाएगा। बाकी तुम लोग हो तो मुझे किसी बात का ना डर था ना डर है और ना डर। क्या बात है, क्या बात है। बाकी आप देख रहे थे दो शिक्षक आ चुके हैं, दिल्ली से हो या बिहार से हो, शिक्षकों का आना जाना चालू हो चुका है। बाकी सभी लोग यही कह रहे हैं कि
जब तक बिहार सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, जब तक मिथिलेश तिवारी जी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बाकी छात्र अब इस बात पर अड़ गए हैं कि शिक्षा मंत्री जी एक परीक्षा अभी लगे हाथ दे ही लीजिए और हमसे भी ले लीजिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा मंत्री जी परीक्षा देंगे कि इनकी मांग मांगेंगे। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।